इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत हुर के रोज़े के करीब एक अफसोसनाक सानहा हुआ कि जहाँ पर एक तकरीब थी, एक प्रोग्राम था। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम। मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो जिस मौजू पर है, ये एक इंतहाई अहम मौजू है और मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में है, और ये बातें जानना तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम हुसैनियों के लिए, मुहिब्बान अहले बैत के लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके आपको कि दुनिया भर में किस तरह से साजिशें की जा रही हैं तागूती ताकतों की जानिब से अली वालों के ख़िलाफ़, हुसैनियों के ख़िलाफ़। और ये साजिशें क्यों की जा रही हैं? हक़ का साथ ताकि ये ना दिया जा सके जो दिया जा रहा है हुसैनियों की जानिब से। और इसी बारे में एक संगीन वाक़या भी हुआ है गुज़िश्ता रोज़, जिस पर हम बात करेंगे। सारी सूरत हाल क्या है कि 2025 दिसंबर के महीने के आखिर में मुल्क इराक में इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस वहाँ पर हो गए और नई हुकूमत आना थी, मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 5 महीने हो गए हैं, वहाँ पर अभी तक नई हुकूमत नहीं बन सकी, बल्कि अबूरी हुकूमत है। पुरानी हुकूमत ही अबूरी हुकूमत के तौर पर काम कर रही है, जो कि मुसलसल वहाँ पर चल रही है। अब ये ऐसा इसलिए हुआ कि इराक का सिस्टम इस तरह का है, सियासी निज़ाम कुछ इस तरह का है। वहाँ पर एक बात तयशुदा है कि जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट है वो अहले सुन्नत मसलक से होगा, प्रेसिडेंट कुर्द फ़िक़े का होगा, और जो वज़ीर आज़म है वो शिया मसलक से होगा, शिया असना अशरी। भाई यही वजह है जिस वजह से वहाँ पर अभी तक हुकूमत ना आ सके। ये असूल वहाँ पर इसलिए रखा गया ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे। अब वहाँ पर जो एक शिया काबीना है जिसका नाम है शिया कोalition फ्रेमवर्क, जो कि वज़ीर आज़म मुंतखब करती है, इस काबीना ने वज़ीर आज़म के लिए जो नाम दिया वो नाम था नूरी अल मालिकी का। नूरी अल मालिकी एक मजबूत नज़रियात का आदमी है और बरमला अपने अकायद का भी इजहार करता है, हुसैनी है, यजीदियत के खिलाफ है। इस शख्सियत का नाम जब दिया गया शिया काबीना की जानिब से तो आलमी ताकतों का बहुत ज़्यादा दबाव आया। अमेरिका की जानिब से ये कहा गया जी कि अगर इस शख्स को वज़ीर आज़म इराक का मुंतखब किया गया तो इराक को बड़े मनफी नताइज का सामना करना पड़ेगा, आप पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ होंगी, आप पर इक़्तिसादी माशी पाबंदियाँ हम लगाएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दी। अच्छा, ये धमकियाँ क्यों दी गई? धमकियाँ इसलिए दी गई क्योंकि ये ईरान की हमायत करने वाला शख्स है नूरी अल मालिकी, और आलमी ताकतें ये चाहती हैं कि वहाँ पर ऐसा प्राइम मिनिस्टर आए जो ईरान का हमायत याफ्ता ना हो। अब इस हवाले से एक मुनज़्ज़म कैंपेन इराक के अंदर भी कुछ लोगों ने शुरू कर दी कि जी हम ऐसा वज़ीर आज़म नहीं रखेंगे जिसकी वजह से हमारे मुल्क को मसाइल का सामना करना पड़े। अब ये एक बहस चल पड़ी। इराक की सिक्योरिटी के लिए बहुत से वहाँ पर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जो कि 2003 में बने, और उसके बाद जब वहाँ पर हुकूमत तब्दील हो गई तो वो हुकूमत के साथ ही उनका इल्हाक हो गया, हुकूमत के ज़ेर साया ही काम करते हैं, मगर इंडिपेंडेंट मिलिटेंट्स ग्रुप हैं। इनमें से कुछ ग्रुप्स ईरान के हमायत याफ्ता हैं, कुछ ग्रुप्स नेशनलिज्म की सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि बस इराक सबसे पहले है, बाकी सब बाद में है। अब इसी सारी सूरत हाल के पेश नज़र गुज़िश्ता रोज़ 24 अप्रैल 2026 करबला में हज़रत हुर के रोज़े के करीब एक अफसोसनाक सानहा हुआ कि जहाँ पर एक तकरीब थी, एक प्रोग्राम था, जहाँ पर यही दो ग्रुप्स आमने सामने हुए। एक ग्रुप जो कि ईरान को सपोर्ट करने वाला था, दूसरा ग्रुप जो कि इनका मुखालिफ था। दोनों ग्रुप मुसल्लह थे। इसी बात को लेकर वहां पर शदीद लड़ाई हुई, झड़पें शुरू हो गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हुए। दोनों ग्रुप्स के अफराद जाँ बहक हुए और 11 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा तनाव पाया जा रहा है वहाँ पर करबला की सरजमीन पर। ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है और ये जो सानहा हुआ है, इसकी बुनियाद में ये इख्तलाफ है जो कि मैंने आपको बताया है। पसे पर्दा इसके ये हक़ाइक़। अब कल 26 अप्रैल तक की डेडलाइन है कि वज़ीर आज़म मुंतखब करके देना है वहाँ की शिया काबीना ने, लेकिन वहाँ की जो शिया काबीना है वो अभी भी इस बात पर डटी हुई है कि हम किसी के दबाव में, आलमी ताकतों के दबाव में, किसी के डर से अपना नतीजा नहीं बदलेंगे। हमारा अभी भी वही इंतखाब है कि नूरी अल मालिकी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। वो अभी भी इस बात पर डटे हुए हैं, यहाँ तक कि
उस काबीना का एक मेंबर जो कि हुकूमत का हिस्सा है, उस पर इनाम रख दिया गया है आलमी कुव्वतों की जानिब से $10 मिलियन का, $1 करोड़ का उस पर इनाम रखा गया है। किस लिए? उस पर इल्ज़ाम यह है कि उसने अमेरिकन बेसिस की इंफॉर्मेशन दी जिसके नतीजे में वहाँ पर हमला हो। अब ये सारी सूरत हाल जो है ये इंतहाई तशवीशनाक है, हालात कशीदा हैं, और आप देखें कि किस तरह से ये साजिशें तागूती अनासर करते हैं, कभी किस तरह से और कभी किस तरह से, कभी मुसलमानों में फ़िरकावारियत को हवा देकर, मसलकी तासुब को प्रमोट करके, और कभी एक ही मसलक के अंदर डिवीजन्स क्रिएट करके, इख्तलाफात पैदा करके वो लोग इंतशार फैलाते हैं, तनाव बढ़ाते हैं ताकि वो अपने मकासद में कामयाब हो सकें। कि अभी हाल ही में मसल की तासुब को इस अंदाज से हवा दी गई कि एक इराक से ताल्लुक़ रखने वाला नोहा खान खिज़र अब्बास, हमने मुकम्मल इस पर एक प्रोग्राम किया गुज़िश्ता रोज़ तफसीली, उसमें सारी चीज़ बताई है किस तरह से आलमी ताकतें इस्तेमाल करती हैं इख्तलाफात को हवा देकर, मसालिक के दरमियान कशीदगी, शिया सुन्नी नफरत को हवा देते हैं। कि उस नोहा खान से एक ऐसा कलाम पढ़वाया गया कि जिससे अहले सुन्नत मुक़द्दसात की तौहीन हो रही थी सरेआम, उसको फिर वायरल करवाया गया और बयानिया ये दिया गया, जी देखें आप लोग ईरान की हिमायत क्यों करते हैं, वो तो शिया हैं और शियों के अकायद इस तरह के होते हैं। और जब वो मामला ठंडा हुआ तो फिर हुसैनियों के दरमियान एक और इस तरह के इख्तलाफ को हवा देकर ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जी यहाँ पर इंतशार फैल रहा है, और उसकी वजह ये बयान की जाएगी कि देखें आप एक बेगाने मुल्क के लिए आवाज़ उठाते हैं, आपके हुक्मरान, और इंतशार आपके मुल्क में फैलता है, लिहाजा आपको इस हवाले से आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। यही उनका नज़रिया है कि आइसोलेट कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए आलमी इस्लाम को, ताकि कोई भी आलमी ताकतों के सामने, आलमी कुव्वतों के सामने आवाज़ ना उठा सके, सर उठाने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन दुनिया को ये बात याद रखनी चाहिए कि हुसैनी जो हक़ की तरफदारी करते हैं, मज़लूम का साथ देते हैं, वो ना मुल्क देख कर देते हैं, ना ही मसलक देख कर देते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि मज़लूम कौन है, हक़ पर कौन है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि ये जो वाक़या हुआ ये तो एक तरफ है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं कि जब इराक़ में ही आयतुल्लाह सैयद अली सिस्तानी साहब ने ये फतवा दिया कि जंग से मुतासरा लोगों की इमदाद करनी है, तो किस अंदाज से अवाम ने रद्दअमल दिया और लाखों डॉलर्स की इमदाद कुछ ही दिनों में इकट्ठी हो गई। इससे ये बात वाज़ेह है कि अवामी हमदर्दियाँ किस तरफ हैं। लेकिन इस सारी मौजूदा सूरत हाल से ये बात समझने की है, तमाम हुसैनियों को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो आपसी इख्तलाफात को हवा दी जाती है इनके पीछे कौन है। ये बात इंतहाई ज़रूरी है। मोमिन इकराम, आपकी इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।